ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मरुधरा में लगातार पिछड़ रही बीजेपी फिर चिंतन मंथन के मोड पर आ गई है। पार्टी ने पहले ही दिन कई बड़े नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराकर ये संदेश दिया कि उपचुनाव की हार 2023 की जीत का रास्ता नहीं रोक सकती। सतीश पूनिया जिंदाबाद, अरुण सिंह जिंदाबाद। उपचुनाव में हार, चिंतन मंथन मोड में बीजेपी। प्रदेश प्रभारी फूंकेंगे कार्यकर्ताओं में नई जान। 2023 में दल बदलू कराएंगे बीजेपी का बेड़ा पार। मरुधरा में लगातार पिछड़ रही बीजेपी फिर चिंतन मंथन के मोड में आ गई है। पंचायत और उपचुनाव में कांग्रेस से मिली करारी शिकस्त के बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जयपुर दौरे पर है। वो हार के कारणों की समीक्षा के साथ साथ पार्टी में नए सिरे से जान फूंकने का काम कर रहे हैं। थोड़ी सी टिकट के चयन में, कैंडिडेट के चयन में हमारी चूक रह गई और उसके साथ साथ कुछ अन्य भी कारण है, उसको जरूर हम समीक्षा करेंगे। हमारे वोट का डिवीजन हुआ है। कांग्रेस भी 1/3 या थोड़ा उससे ऊपर अधिक वोट पाई, उससे अधिक मत उनको नहीं मिला है। कारणों की समीक्षा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कमी उसकी चिंता जरूर दूर करेंगे, लेकिन है एक जरूर इससे कांग्रेस को भी इस खुशहाली में नहीं रहना चाहिए कि सबको ठीक है। सबको मालूम है कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही राजस्थान में बनने वाली है, ये सुनिश्चित है। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जिस प्रकार से यहाँ पे है, अपराधीकरण जो है, जंगल राज यहाँ पे है, और तो और इस सरकार अपने आप में इतना मंदमस्त है कि देश के अन्य राज्य जब वैट घटा रहे, डीजल पेट्रोल पे वैट घटा रही है, तो ये घटा भी नहीं रही है। अपराधीकरण बहुत अधिक है, वादा कोई इन्होंने पूरा नहीं किया और सोचते हैं कि 1-2 बाई इलेक्शन जीतने से कोई मामला बन जाएगा, तो सब बनने वाला नहीं है। पूरे के पूरे सभी मंत्री वहाँ डटे हुए थे, धन बल का भी उपयोग किया गया, तो उसके माध्यम से एन केन प्रकारेण विधानसभा जीते हैं और उसके कारण थोड़ा और सरकार और मंदमस्त हो गई है। सतीश पूनिया की तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी धारियावाद और वल्लभनगर में बुरी तरह चुनाव हार गई। 2 साल से भी कम समय में विधानसभा के चुनाव है, जिसमें पार्टी हर हाल में वापसी करनी चाहती है। बीजेपी की नजर दूसरे दलों के ऐसे नेताओं पर भी है जो उसे विधानसभा का रण जिता सकते हैं। ऐसे में कई नेताओं ने शुक्रवार को बिना किसी शर्त कमल का दामन थामा। गाज गिरना और गाज उठना नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि संगठन में सक्रियता बनी रहे, जीवंतता बनी रहे। उसमें जो लोग जिम्मेवारी के साथ काम करते हैं उन लोगों को अवसर भी मिले और हमारे संगठन को और ज्यादा दुरुस्त कैसे करें, इसकी चर्चा तो निश्चित रूप से होती है। 2023 में पार्टी में जीतने वाला जो योग्य उम्मीदवार होगा उसी पर चर्चा करेंगे। बहरहाल भाजपाई कुनबे में नए नेताओं की एंट्री से पार्टी न केवल हार से उबरेगी, बल्कि लंबे समय से चल रही आ रही गुटबाजी पर भी विराम लगेगा और वो पूरे जोश के साथ 2023 की लड़ाई लड़ सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से बाबूलाल धायर की रिपोर्ट। उपचुनाव में जीत से उत्साहित कांग्रेस पार्टी एकला चलो के रास्ते पर है। मतलब कोई इधर उधर या इसके उसके साथ नहीं, सब हाथ के साथ है। पायलट का संदेश भी इसी ओर इशारा कर रहा है। सचिन पायलट की हाईकमान से मुलाकात 30 मिनट में बन गई हर मुद्दे पर बात। राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता भी हुआ साफ। ये जो आप लोग मीडिया में बहुत लंबे समय से चल रहा है, ये फलां का ग्रुप है, ये मेरा है, ये तेरा है, हम सब कांग्रेस पार्टी के ही लोग हैं। कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जीत के आए थे, तो ये तेरा मेरा का समय है नहीं, सब मिलकर चल रहे हैं। उपचुनाव में शानदार जीत, फिर आलाकमान से मुलाकात और अब ये एकता संदेश बता रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में सब चंगासी, कोई इधर उधर या यहाँ वहाँ नहीं, सब साथ साथ हैं और 2023 चुनाव में फिर कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। देश भर में केंद्र की सरकार ने जो हालात पैदा किए हैं
उसका उसको भुगतान करना पड़ेगा। और सबसे पहला इसका नतीजा आप देखिएगा, जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें जो बाई इलेक्शंस में चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे राजस्थान हो, बीजेपी लगातार पिछड़ रही है, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगार त्राई कर रहे हैं, किसान आज आंदोलन पर बैठे हुए हैं और देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। केंद्र की सरकार और भाजपा ने ठान लिया है कि जनता हमारी जेब में है, वोट हमारे पास हैं। वो ध्रुवीकरण कर भाषण देकर लोगों को उत्तेजित कर वोट लेने की सोचते हैं, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। पूरे देश में आज भाजपा के खिलाफ माहौल बन चुका है और मुझे लगता है कि कांग्रेस ही वो विकल्प है। सीएम गहलोत के बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी शुक्रवार को दिल्ली में आला कमान से लंबी मुलाकात की। करीब 40 मिनट की इस मुलाकात में माना जा रहा है कि राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता लगभग साफ हो गया है। 2 साल से भी कम समय बाद कांग्रेस को चुनाव में जाना है, लिहाजा पार्टी सबको साथ लेकर मजबूती से चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय सोनिया गांधी जी से मेरी मुलाकात हुई है और बड़े विस्तार से राजस्थान के बारे में, सरकार के बारे में, संगठन के बारे में विस्तार पूर्वक मैंने चर्चा करी है और जो पॉलिटिकल सिचुएशन राजस्थान के अंदर है उसके बारे में मैंने अपने पॉइंट्स रखे हैं और बड़े अच्छे माहौल में हम दोनों की मुलाकात हुई है। और मुझे खुशी है कि वो लगातार कांग्रेस प्रेसिडेंट राजस्थान में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वहाँ का फीडबैक ले रहे हैं, वहाँ की हमारी सरकार के काम के बारे में, हमारे संगठन के बारे में। और मुझे लगता है कि जो कमेटी आदरणीय सोनिया जी ने बनाई थी लगभग साल भर पहले, उस कमेटी का भी काम पूरा हुआ है। और इस संदर्भ में जो हमारे महासचिव हैं अजय माकन जी, वो और वेणुगोपाल जी जो संगठन महासचिव हैं, वो लगातार रिपोर्ट्स ले रहे हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है कि जो कुछ बातें हमने रखी थी साल भर पहले, उस पर कार्रवाई करने की बात पार्टी आलाकमान भी कर रहा है और मुझे लगता है बहुत जल्द इसके ऊपर निर्णय लिए जाएंगे। राजनीतिक नियुक्तियों के अलावा सचिन पायलट की खुद की भूमिका भी तय होनी है। पायलट फिर संगठन में जाएंगे या सरकार में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो सियासी तस्वीर बनती नजर आ रही है उसमें कांग्रेस आलाकमान सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर काम करता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।